हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की इस लेसन प्लान की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेसन प्लान की वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आऊँ इंग्लिश टीचिंग का आपका लेसन प्लान। और अगर क्लास की बात करें तो क्लास 6th है, तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो से हेल्प मिलती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ऐसी वीडियो अगर आप लोग डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ना बिल्कुल फ्री है। इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए। और अगर आपको इसके अलावा कोई वीडियो बनवानी है, आप लोगों को कोई लेसन प्लान की ज़रूरत है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में उसमें कमेंट कर सकते हैं। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों की वीडियो चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचा दूँगा, ठीक है। और इस वीडियो में थोड़ी सी जो पीडीएफ बच्चे ने भेजी है, आप भी बच्चों की हेल्प कर सकते हैं बाकी बच्चों की, जैसे इस बच्चे ने आप लोगों की हेल्प के लिए पीडीएफ भेजी है। तो उसी तरीके से आप भी रोशन की क्लास व्हाट्सएप नंबर पे पीडीएफ भेज के दूसरे बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, जिससे आप लोगों का जो ज्ञान है एक दूसरे तक पहुंच सके चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो इस बच्चे की जो पीडीएफ है देखेंगे, थोड़ी बहुत कहीं कहीं जो हैंड राइटिंग है इसकी वो थोड़ी सी क्लियर नहीं है, लेकिन एक एक पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ के यहाँ पे समझाऊंगा, तो आपकी टेंशन नहीं है। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एक पॉइंट खुद से समझाने वाला हूँ। तो इसके लिए आप लोग ध्यानपूर्वक बस मेरी बातों को सुनते रहिए। सबसे पहले देखिए, लेसन प्लान जब बनाते हैं तो उसके बीचों बीच पहले पेज पे इस तरीके से लेसन प्लान लिखना होता है, उसकी नंबरिंग करनी होती है। जिस स्कूल में आप जाएंगे लेसन प्लान को पढ़ाने के लिए, उस स्कूल का नाम लिखना होता है, डेट डालनी होती है, सब्जेक्ट इंग्लिश का है, इंग्लिश टीचिंग का है तो इंग्लिश टीचिंग कह सकते हैं, क्लास 6th है, जिस पीरियड में जाए उसकी नंबरिंग करनी है आपको, और ड्यूरेशन है 35 to 40 मिनट्स का। अब आपका आता है यहाँ पे टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हेडिंग के अंतर्गत यहाँ पे देखिए लिखा गया है, इसको हिंदी में शिक्षण उद्देश्य कहते हैं। और यहाँ पे अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन यानी कि चेंजेस ऑफ डिजायरेबल बिहेवियर्स, यानी कि आप क्या चेंजेस देखना चाहते हैं बच्चे को ये टॉपिक पढ़ाने के बाद। तो यहाँ पे कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 to 6 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट लिखा गया नॉलेज। इसमें लिखा गया द स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉल द कॉजेस एंड आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द क्वेरल। हाँ, यहाँ पे मैंने आप लोगों को टॉपिक नहीं बताया, यहाँ पे एक टॉपिक भी लिख लीजिएगा। यहाँ पे टॉपिक है, लिख देता हूँ यहाँ पे मैं इसको, अपने टॉपिक वाले कॉलम में लिख लीजिएगा, QUARREL, क्वेरल। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इसको देख भी सकते हैं आप। सेकेंड पॉइंट है दे विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। सेकेंड हेडिंग है अंडरस्टैंडिंग, इसमें सेकेंड पॉइंट द स्टूडेंट विल बी एबल टू comprehends the theme, rhyme and aesthetic sense of the poem। थर्ड पॉइंट है इसमें एप्लीकेशन, इसमें 2 पॉइंट लिखा गया है। फर्स्ट है द स्टूडेंट विल बी एबल टू appreciate the beauty and style of the poem। सेकेंड पॉइंट है they will be able to appreciate the imagination and message conveyed by the poem। फोर्थ यहाँ पे है एक्सप्रेशन, द स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्रेस देयर ओन ओपिनियन, ठीक है, बाउंड आइडिया एंड आइडियाज बोथ इन राइटिंग। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान। इसमें लिखा गया स्टूडेंट हैव इनफ, यहाँ पे एक्सपीरियंसेस ऑफ सीइंग द क्वेरल दैट जनरली इन प्लेस इन एंड अराउंड देयर इन्वायरमेंट, यानी कि बच्चों को अभी यहाँ पे प्रीवियस नॉलेज में उनको क्वेरल के बारे में नॉर्मल जानकारी है, क्योंकि उनके आस पड़ोस में क्वेरल्स होते रहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है टीचिंग एड्स, अनुदेशात्मक सामग्री जिसको कहते हैं। यहाँ पे जो आप सामग्री यूज करेंगे शिक्षण कार्य के लिए, उन सभी चीज़ों को यहाँ पे लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है चार्ट्स, रोलर बोर्ड, पॉइंटर एंड अदर जनरल क्लासरूम इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट हेडिंग आपकी है यहाँ पे प्रस्तावना, यानी कि इंट्रोडक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है क्योंकि बच्चों को इस क्वेश्चन को बनाने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पे 3 कॉलम बने हैं। सबसे पहले 3 कॉलम, सीरियल नंबर, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी। यहाँ पे बच्चों से आप प्रश्न पूछेंगे, क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट से, और स्टूडेंट उसका आंसर देंगे। फिर उस आंसर से आपको दूसरा क्वेश्चन बनाना है। इस तरीके से कम 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम 5 to 6 क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हैव यू एवर क्वेरल विथ योर ब्रदर एंड सिस्टर। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड आंसर है, बच्चे तो यहाँ पे यस ही बोलेंगे क्योंकि बच्चे अपने भाई और बहनों से झगड़ा और बहस करते रहते हैं। दूसरा है यहाँ पे व्हाट मेड यू फॉल आउट, तो बच्चे बोलेंगे पिटी आइडियाज़। थर्ड क्वेश्चन है हाउ पिटी इशूज टर्न इनटू सीरियस फाइट, तो यहाँ पे बच्चे बोलेंगे ड्यू टू मिस हैपनिंग। फोर्थ क्वेश्चन हाउ लॉन्ग सच अ क्वेरल लास्ट, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, इसको बच्चे नहीं बता पाएंगे, सबका अलग अलग यहाँ पे आंसर होगा। उसके बाद तुरंत आपको स्टेटमेंट ऑफ द एम बोलना है, यानी कि उद्देश्य कथन बोलना है। उद्देश्य कथन में देखिए यहाँ पे लिखा गया सो टुडे वी विल स्टडी अ पोएम entitled द क्वेरल दैट इनेबल टू रीच द
कंक्लूजन एंड टू कंप्रोमाइज़। आप इस चीज़ को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। हेडिंग यहाँ पे डालिए। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा प्रेजेंटेशन का। ठीक है, लिख देता हूँ प्रेजेंटेशन। यहाँ पे आपको टोटल यहाँ पे देखेंगे तो एक कॉलम दिख रहा है आपको, शिक्षण बिंदु, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटी। इसके सामने यहाँ पे इस साइड वाले पेज पे आपको और यहाँ पे कॉलम बनाना, जो यहाँ पे आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा स्टूडेंट एक्टिविटी, मेथड, स्ट्रेटजी, टीचिंग एड्स और सैम्पल कार्य यानी कि ब्लैक बोर्ड वर्क। उसी के सामने वाले पेज पे लिखना है। तो यहाँ पे देखिए पहले स्टेप है, उस पैरा को पढ़ेंगे आप, जो पोएम पढ़ा रहे हैं उसका पैरा पढ़ेंगे। द कैरल विथ माई, देखिए यहीं पे आपको ध्यान से सुनना है क्योंकि यहीं पे थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखेगा, विजिबल नहीं है। द क्वेरल विथ माई ब्रदर, आई डिड नॉट नो वॉट अबाउट वन kinglet to another and somehow we fall out। यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट वाले में लिखा गया है रेसिटेशन बाय द टीचर। द टीचर विल रिसाइट द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम लाउडली एंड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड राइम्स। उसके बाद है रेसिटेशन बाय स्टूडेंट, सेम चीज़ है यहाँ पे। द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट ऑफ टू रिसाइट द पोएम विद करेक्ट पॉजेस एंड राइम्स। डिटेल एक्सपोजिशन है यहाँ पे, जो कठिन हार्ड वर्ड्स आएंगे उसकी मीनिंग बताइए। क्वेरल यानी कि झगड़ा किया, फॉल आउट यानी कि झगड़ने लगे, स्लाइट यानी कि तुच्छ, स्टार्ट यानी कि शुरुआत, राइट सही, रॉन्ग गलत। साइलेंट रीडिंग है। अब साइलेंट रीडिंग में देखिए लिखा गया द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू रीड द पोएम साइलेंटली। कंप्रिहेंशन को टेस्टिंग है, यहाँ पे जो पढ़ा है उससे क्वेश्चन पूछेंगे। व्हाट मैन देम फॉल आउट, वाट मेड यहाँ पे होगा ना, वाट मेड देम फॉल आउट। सेकेंड है व्हाट वाज द रीस्टार्ट ऑफ क्वेरल। इसके सामने वाले जो कॉलम है इसमें देखेंगे लिखा है जो रिसाइट कर रहे थे। द स्टूडेंट विल लिसन केयरफुल्ली, और यहाँ पे रिसाइट लाउडली है। यहाँ पे जो हार्ड वर्ड थे उनकी मीनिंग बताइए, तो उसको सैम्पल वाले यानी ब्लैक बोर्ड वाले कॉलम में लिख दीजिए। इस चीज़ को, इसको देख के लिख लीजिएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर लिखा गया है। बच्चे डिड नॉट नो लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर देंगे। फिर से आपका स्टेप 2 आएगा। ये वाली जो चीज़ें होती हैं वो तो सेम रहती हैं सभी में, बस वर्ड्स के मीनिंग अलग अलग होंगे। बाकी रेसिटेशन बाय टीचर, रेसिटेशन बाय स्टूडेंट तो सेम होगा। अब यहाँ पे स्टेप 2 है। स्टेप 2 में स्टैंजा 2 पढ़ेंगे। ठीक है। द स्टार्ट ऑफ इट्स स्लाइड द स्ट्रॉन्ग, ही सेड ही वॉज राइट, आई नो ही वॉज रॉन्ग, ही हेटेड वन another the another quarrel black। ठीक, इस वाले कॉलम में तो वही चीज़ जो ऊपर लिखी गई थी। द टीचर विल रिसाइट द पोएम प्रॉपरली लाउडली, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड राइम्स, वही चीज़ें हैं यहाँ पे। राइम रेसिटेशन बाय स्टूडेंट में सेम चीज़, टीचर उनसे कहेगा रिसाइट करने के लिए करेक्टली प्रोनाउंसिएशन। यहाँ पे फिर आता है डिफ़िकल्ट वर्ड्स के, यहाँ पे मीनिंग बताइए। स्टार्ट यानी कि शुरुआत, एंड यानी कि ख़त्म, स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, राइट सही, हेटेड नफ़रत की। ठीक है। आफ्टरनून दोपहर के बाद। साइलेंट रीडिंग में सेम चीज़ लिखनी है आपको। कंप्रिहेंशन टेस्ट में व्हाट वेयर क्वेरलिंग विथ ईच अदर। सेकेंड है व्हाई डिड द क्वेरल टेक अ सीरियस टर्न। स्टूडेंट वाले कॉलम में सेम चीज़ें लिखनी है। आप इस चीज़ को देखिए, जो भी एक बार पैरा लिख लेंगे ना तो उसमें से कुछ आपको चेंज नहीं करना है। पैरा पढ़ना है, पैरे के सामने रेसिटेशन वाला सेम चीज़ लिखनी है आपको सब में। बस उसका जो वर्ड मीनिंग होगा उस पैरे में जो कठिन होगा उसको आप बता देंगे। ठीक है। अब फिर से थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, स्टेप 3 पे। देन सडनली माई ब्रदर थम्ड मी एट ऑन द बैक एंड सेड ओह कम अलॉन्ग। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिख लीजिएगा पैरा देख के। उसके बाद ये फिर से वही चीज़ें देखिए लिखा गया, द टीचर विल रिसाइट द पोएम लाउडली विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर राइम। अब इंग्लिश का लेसन प्लान बना रहे हैं तो आप लोग को मुझे आशा है कि इतनी तो इंग्लिश आती होगी कि आप इन सब चीज़ों को समझ सकें। फिर डिटेल एक्सपोजिशन में फिर से है सडनली अचानक, ब्रदर भाई, कम आना, रॉन्ग गलत, राइट सही। ठीक है, नाइट रात। साइलेंट रीडिंग में सेम चीज़ें लिखनी है। कंप्रिहेंशन टेस्ट में देख लीजिए व्हाट वाज द फर्स्ट पोएम टेल अबाउट। सामने वाले कॉलम में सेम चीज़ यहाँ पे लिखनी है। इसको वीडियो रोक के देख के लिख लीजिएगा आप लोग।
हिंदी वाले और लेसन प्लान में और इंग्लिश वाले लेसन प्लान में आपको कुछ करना नहीं होता अगर पोएम पढ़ा रहे हैं तो उसमें सेम चीज़ें आपकी रिपीट होती रहती हैं, बस पैरा चेंज होता है और वर्ड मीनिंग्स चेंज होती हैं, बस सबसे आसान होता है। लास्ट में आता है यहाँ पे प्रेजेंटेशन एंड होता है, आपका इवैल्यूएशन क्वेश्चन आता है, मूल्यांकन प्रश्न। हाउ मेनी पर्सन्स आर क्वेरल्ड हियर, तो बच्चे बोलेंगे यहाँ पे 2। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ वाज द क्वेरल इन द बिगनिंग, तो बच्चे बोलेंगे स्लाइट। विद whom द पोएट हैड अ क्वेरल, द पोएट यहाँ पे ब्रदर्स के अपने भाई के साथ कर रहा था, द पोएट हैड अ क्वेरल विद हर, ठीक है, हिज ब्रदर या हर जो सिस्टर होगी। नो वन केम टू डैश देयर डिस्प्यूट इनटू। लास्ट हेडिंग है यहाँ पे होमवर्क। नेम द, यहाँ पे नेम द पर्सन्स हु टेक पार्ट इन दिस क्वेरल। ये हो गया कंप्लीट आज का लेसन प्लान। यहाँ पे डिटेल बतानी है आपको तो क्लास लिख दीजिए, सब्जेक्ट इंग्लिश का, टॉपिक है द क्वेरल। लास्ट में यहाँ पे सजेशन इम्प्रूवमेंट के टीचर देगा, यहाँ पे लिखिएगा कुछ इम्प्रूवमेंट के होंगे सजेशंस तो, और लास्ट में यहाँ पे इन्विजिलेटर अपना सिग्नेचर कर देगा। तो ये था आज का लेसन प्लान। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ी बहुत यहाँ पे मिसप्रिंट थी, मतलब क्लियर विजुअल नहीं था, जिसको मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप थोड़ा सा स्मार्ट दिमाग अपना लगाइए, आई थिंक कि आप लोग स्मार्ट हैं, और इस चीज़ को ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए आप लोगों को तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को कोई पॉइंट नहीं समझ में आता तो वो भी आप पूछ सकते हैं, मैं उसको भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोग अगर डेली बेसिस पे ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, हेल्पफुल वीडियोस लेसन प्लान से रिलेटेड, माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड, या फिर आप लोग बीएड बीटीसी की क्लासेस लेना चाहते हैं, सीटेट की प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में सभी चीज़ें, तो आप लोगों को छोटा सा काम करना है, इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।